नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मंगलवार को ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का समापन विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ। कैंप कमांडेंट कर्नल सोमबित घोष ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का समापन मंगलवार को छात्राओं द्वारा प्रस्तुत अपने राज्यों के लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। छात्राओं ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान के लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति दी। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों की 525 छात्र कैडेट्स ने भाग लिया। गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में छात्राओं को अरावली पर्वतमाला पर ट्रैकिंग करवाई गई, साथ ही उन्हें पुष्कर के धोरों पर भी रेतीले बालू के टीलों पर ट्रैकिंग का अनुभव करवाया गया। छात्रों को अजमेर के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान का भी भ्रमण करवाया गया। पुष्कर मेले में छात्राओं ने राजस्थानी आभूषण व कपड़े सहित यहाँ के लोक कला और संस्कृति के प्रतीकों की खरीदारी की। विभिन्न राज्य से आए छात्रा कैडेट ने एक दूसरे की कला और संस्कृति का आदान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग का द्वितीय चरण 14 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसमें अन्य निदेशालय की छात्रा कैडेट्स भाग लेंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेश शर्मा ने बताया कि कैंप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निदेशालय के छात्राओं को सम्मानित किया गया। टग ऑफ वार फैशन शो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में छात्राओं ने जाने से पूर्व अपने अपने राज्यों के लोक कला और संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर किया, जिसे दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। पधारो महारे देश के सत्कार को क्रेडिट एस अपने राज्य में लेकर जाए, कर्नल सोमबित घोष। समापन के अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल सोमबित घोष ने अपने उद्बोधन में छात्राओं से कहा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एकता और अनुशासन के साथ युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स है अपने राज्यों में राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर जाए। राजस्थान की परंपरा पधारो महारे देश की रही है, जिसकी वाहक एनसीसी की छात्राएं हैं, जो राज्य के बाहर राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर जा रही है। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में सेवाएं देने वालों में सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र निर्मल चौधरी, सूबेदार ओम प्रकाश, सुरेंद्र सिंह, किशन सिंह, रामलाल नायक, सूबेदार करण बटालियन, हवलदार मेजर राजेंद्र कंपनी, हवलदार मेजर हरलाल, रतिराम, लालाराम, विक्रम सिंह, अजीत कुमार, हवलदार सुनील, हवलदार राजवीर द्वारा दी गई। विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट युक्ति पटेल, प्रियंका, अस्मिता खन्ना, ज्योति बाला, परमजीत कौर, अमनदीप कौर, श्वेता पांडे, मोनिका, नेहा जोशी, सुनीता पूनम, नीतू जोशी, कैप्टन संत कुमार। छात्राएं जिनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कैंप सीनियर सफी जम्मू कश्मीर, वैष्णवी शर्मा राजस्थान, रुबीना नेहा, ईशा तरुणा, हेता अदिति सिंह, वैष्णवी चौहान, रिश्ता वर्मा, नम्रता, अंजलि सिंह। टग ऑफ वार में राजस्थान प्रथम, गुजरात द्वितीय। समूह नृत्य में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा, उत्तराखंड द्वितीय स्थान पर रहा। 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमान प्रवीण कुमार वर्मा ने तालुका के न्यायिक अधिकारीगण के साथ मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने राजीनामा योग्य मामलों की छंटनी के निर्देश दिए तथा विशेष रूप से 2 लाख रुपए तक KNI एक्ट प्रकरणों में 100% नोटिस जारी कर प्री काउंसलिंग करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों तथा पारिवारिक मामलों सहित चेक अनादरण के मामलों के निस्तारण पर भी जोर दिया। न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी श्रीमान रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी श्रीमती हिरल मीना तथा सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी श्रीमान शुभम गुप्ता भी उपस्थित रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत एक आवेदन, जो मामले में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को लाने का प्रावधान करता है, को पूर्व परीक्षण चरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आर.के. भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक आबकारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शांति रोचे को उनके पति नोर्बर्ट डिसूजा के खिलाफ दर्ज मामले में सह आरोपी बनाने की मांग की थी।
अदालत ने कहा, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग पूर्व परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता है, जैसा कि किसी अन्य आरोपी को लाने के लिए किया जा सकता है। कुछ साक्ष्य होने चाहिए और कुछ साक्ष्य के लिए विचारण शुरू होना चाहिए। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 319 उस व्यक्ति के खिलाफ उच्च स्तर के सबूत पेश करती है जिसे आरोपी के रूप में अभियुक्त बनाने की मांग की जाती है, जो जांच के समय उपलब्ध है। शिकायतकर्ता ने अभियोजन के माध्यम से आवेदन दायर किया था, हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पत्नी आरोपी नंबर 2 और 3 के साथ रह रही थी, जिन पर बड़ी मात्रा में नकली शराब बेचने का आरोप था। इसमें दावा किया गया कि आरोपी की पत्नी को भी नकली शराब बनाने, भंडारण करने और बेचने की बराबर जानकारी थी। अभियोजन पक्ष ने भी याचिकाकर्ता की दलील का समर्थन किया। पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर तलब करने की अनुमति देती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए जिसे या तो आरोप पत्र से हटा दिया गया है या कभी भी अभियुक्त नहीं बनाया गया है, आरोप पत्र दाखिल करने के समय अभियुक्त के रूप में तैयार करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। शंकर बनाम यूपी राज्य 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा, पति पहले से ही आरोपी है। आरोपी नंबर 3। यह नहीं कहा जा सकता है कि पति और पत्नी दोनों पर एक ही अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि पत्नी पति के साथ रह रही थी। इसमें कहा गया है, ये भी आरोप नहीं है कि पत्नी नकली शराब के निर्माण और भंडारण की गतिविधियों में लिप्त थी, केवल इसलिए कि वह अभियुक्त सम 3 की पत्नी है, जिसके विरुद्ध सभी आरोप लगाए गए हैं, उसे अपराध के जाल में नहीं डाला जा सकता। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, आवेदन गलत तरीके से पेश किया गया है और आरोपी नंबर 3 के साथ हिसाब बराबर करने के लिए एक परोक्ष मकसद से दायर किया गया है, वह भी प्री ट्रायल स्टेज पर। विशिष्ट न्यायाधीश केकड़ी कोर्ट संख्या 1 द्वारा अफीम पिस्टल कारतूस के प्रकरण के आरोपी दौलतराम जाट पुत्र शिवराज जाट निवासी सराना थाना सराना जिला अजमेर को एनडीपीएस एक्ट के आरोप धारा 8/18 व आर्म्स एक्ट धारा 3/25 के आरोपों में अभियोजन की सर्च व अन्वेषण की कड़ियों में त्रुटियां पाए जाने का लाभ देते हुए आरोपी को दोष मुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है। प्रकरण के अनुसार पुलिस थानाधिकारी सरवार दिनेश कुमावत को मुखबिर की सूचना दिनांक 12 मार्च 2013 को मिली कि सराना में दौलतराम जाट अफीम बेच रहा है, जिसको पकड़ने हेतु जाप्ते के साथ थानेदार साहब ने सराना में दौलत राम के कब्जे से अफीम व देशी पिस्टल व कारतूस बरामद किए। तफ्तीश भिनाय एसएचओ सुगन सिंह को सुपुर्द की। सर्च व तफ्तीश में आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना, एफएसएल रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष व माल सीलशुदा प्रमाणित नहीं किए जाने के संबंध थे। अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, अशफाक हुसैन, इकबाल हुसैन एडवोकेट ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की नजीरों से तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होकर विशिष्ट न्यायालय एडीजे 1 केकड़ी के द्वारा अभियुक्त दौलतराम जाट निवासी सराना को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया गया। कस्बे में सत्यनारायण मंदिर पर श्याम मित्र मंडल द्वारा खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। मंडल के राकेश जैन ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव आता है व इस दिन तुलसी विवाह भी रहता है। वही मंडल द्वारा बाबा का भव्य दरबार व अखंड ज्योत लगाई गई और 101 किलो साबूदाना ड्राई फ्रूट्स खीर प्रसाद वितरण किया गया। मंडल में राकेश जैन गोरू, दीपक वैष्णव, भगवान सिंह चौहान, श्याम जी शर्मा, अनिल शर्मा, राजू माली मिस्त्री, महासिंह तेली, सत्यनारायण शर्मा, देशराज चौधरी, दशरथ शर्मा, अनुराग शर्मा, आनंद कुमावत, तेजेंद्र सिंह राठौर, धर्मराज चौधरी, सत्यनारायण गुर्जर, श्रवण लोहार, दीपक सैनी, अनुराग वैष्णव, शंकर माली, माही सिंगला, राजेश माली, नटवर पारिक, मनोहर खटीक, चंद्र प्रकाश टेलर उर्फ चंदू दादा, सीताराम, मुकेश शर्मा, आनंद चौहान सहित अन्य भक्त उपस्थित थे। अजमेर रोड स्थित वैष्णव बैरागी छात्रावास में वैष्णव बैरागी समाज 44 प्रथम केकड़ी के तत्वाधान में द्वारा प्रथम आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ।
जिसमें 22 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी चुना। विवाह के दौरान संस्था की ओर से वर वधुओं को उपहार में गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। विवाह सम्मेलन में सुबह से ही वर व वधु पक्ष के लोग पहुंचने लगे। अलग अलग मंडपों में हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में संपन्न कराई गई। इससे पूर्व सुबह 9 बजे करीब वैष्णव छात्रावास से शोभा यात्रा में कस्बे में जगह जगह बारात पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई विवाह स्थल वैष्णव छात्रावास केकड़ी में पहुंची। शोभा यात्रा के बाद वैष्णव छात्रावास परिसर के गेट पर सभी दोनों ने तोरण मारकर मंडप में पैरों के लिए पहुंचे तथा उसके बाद आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तिथि द्वारा सभी वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया गया है। समाज के गौरव एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर आनंदीलाल वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा में जागृति के लिए जोर दिया, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। अगर समाज का उत्थान करना है तो आने वाले पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ना होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य खुशीराम वैष्णव बैरागी समाज की समितियां के अध्यक्ष एवं भामाशाहों का स्वागत सत्कार भी किया गया। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के द्वारा सभी जोड़ों को कन्यादान में सिलाई मशीन दी गई। कार्यक्रम में प्रत्येक जोड़े को मंच पर बुलाकर वरमाला की रस्म अदा करवाई गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए, जिसमें सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। पंडाल में मौजूद लोगों ने दूल्हे दुल्हन पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद वर वधु पक्ष के लोगों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मंच का संचालन जगदीश खुवाड़ा ने किया। विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष सीताराम सलारी, अध्यक्षता वैष्णव बैरागी चौमलीसा प्रथम संस्थान के अध्यक्ष प्रहलाद वैष्णव ने की सहित समिति के अनेक पदाधिकारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालकर सम्मेलन को सफल बनाया। स्थानीय धार्मिक आयोजन में भामाशाहों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलियां लगाईं, जिसमें विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक कार्यों में बोलियां लगाई गईं और लाभार्थी घोषित किए गए। प्रधान कुंड की मुख्य बोली में चतुर्भुज दास तसवारिया ने 61,000 रुपए की बोली लगाई और लाभ प्राप्त किया। हनुमान जी की हवन के लिए प्रहलाद दास वैष्णव रामपुरा ने 5,100 रुपए में लाभ प्राप्त किया। इसी प्रकार रामानंदाचार्य संप्रदाय की बोली प्रकाश वैष्णव करीमपुरा ने 3,100 रुपए में लगाई। माधवाचार्य संप्रदाय से कान दास जी जूनिया को 3,100 रुपए में लाभ मिला। निम्काचार्य संप्रदाय में रामेश्वर दास तसवारिया बांसा को 2,100 रुपए में लाभ प्राप्त हुआ। विष्णु स्वामी संप्रदाय की बोली में भी रामेश्वर दास तसवारिया बांसा को 2,100 रुपए में लाभ प्राप्त हुआ।